आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अनन्या के लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ। पता है कि आजकल के बच्चों को हमारे जैसा पसंद थोड़ी ना है, इसलिए ना मैं ये देख तो शिफॉन का साड़ी लेकर आई। ये आपने तकलीफ क्यों ली? वैसे भी आप जो कुछ भी देती वो तो लेना ही पड़ता ना। और वैसे भी आपके ऊपर बाकी सारे खर्चे भी तो हैं। रॉबिंदो, मुझे और अनु को तो माँ ने भेजा है, पर तुम्हारा यहाँ पूजा में आना, देवी के दर्शन के लिए, बात कुछ हजम नहीं हुई। क्या था नहीं बहुत ही, आप लोगों ने तो मुझे खामा का बदनाम करके रखा हुआ। अरे आप नहीं चाहती मेरा पूजा में कितना इंटरेस्ट है। माँ की मूर्ति, फूलों की मालाएं, धूप आरती और इतनी सारी लड़कियां। जो भी तुम रॉबी, मेरे कहने का मतलब था कि इतने सारे लड़के लड़कियां और स्पेशली हमारे खास दोस्त, इनसे मिलकर अच्छा लगता है ना। तानी तू भी कहाँ रॉबी के पीछे टाइम वेस्ट कर रही है? ये कभी नहीं सुधरेगा। हाँ दादा आप भी। हे अनु, तानी, so nice to see both of you यार। मम्मी, ये अनु है। हेलो बेटा। अनु, ये मेरी मम्मी पापा। हेलो आंटी। अनुराग अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका से वापस आया है। आई एम सॉरी यार, मैं तुम दोनों के एंगेजमेंट नहीं आ पाया। एनीवेज, अब तुम दोनों इधर आ गए हो ना, मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तुम दोनों की उस दिन की एंगेजमेंट हम लोग यहाँ मनाएंगे। बेटा, आज जो नवरात्रि की आरती होगी उसकी पूजा हम तुम दोनों के हाथों से ही करवाएंगे। आंटी हम कैसे? शुभ होता है। हमारे में तो ऐसा माना जाता है कि अगर होने वाले पति पत्नी एक साथ देवी माँ की पूजा करें और माता का आशीर्वाद लें तो उनकी जोड़ी 7 जन्मों तक सलामत रहती है। हेलो यार, एक बात मेरी समझ नहीं आई। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे स्कूल के रीयूनियन फंक्शन पे जब हमारी मुलाकात हुई थी तो तुमने एक लड़की से ये कहकर हमसे इंट्रोड्यूस कराया था कि ये होने वाली तुम्हारी पत्नी है, लेकिन आज यहाँ आके मुझे पता चला कि तुम्हारी तानी से एंगेजमेंट हो गई। एक्सक्यूज मी। एंगेजमेंट हुई है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम दोनों साथ ही खड़े रहो। अनु, अब जिंदगी भर तो तू हमारा होने से रहा, कम से कम हमारे साथ डांडिया ही खेल ले। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो चल ना। तू बहुत कोशिश कर रहा है अनु, लेकिन तेरी मुस्कुराहट तेरी आंखों तक पहुंच ही नहीं रही है। तेरी आंखें तेरे दिल का हर राज खोल रही हैं। जब से नुपुर तेरी जिंदगी से गई है तो दिल से हंसना ही भूल गया है। लेकिन अनु, मैं तुझे तेरी मुस्कुराहट लौटा कर रहूंगी, और ये तेरी बेस्ट फ्रेंड का वादा है तुझसे। ये पीशी के लिए, ये ठाकुर माँ का, हे माँ देख तो, मैं नीलू का बॉडी और दादा के लिए लाना कुछ भूल ही गई। तो एक काम कर, तो दादा के लिए ना सिल्क का कुर्ता लिया और बॉडी के लिए साड़ी मैं खुद ले आऊंगी। माँ, दुर्गा पूजा में गिफ्ट्स वगैरह बांटना ठीक है, लेकिन इतना सब कुछ, ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? नहीं बाबा, ऐसा कोई बात नहीं। पता है ना तुझे, 8 साल के बाद इकट्ठे दुर्गा पूजा मना रहे हैं हम लोग। और हाँ, अभी तो समधी भी हो गए, रिश्ता बन गया है ना। तानी का ससुराल है, इतना तो करना बनता ही है। हाँ माँ, लेकिन सभी के लिए इतना सब कुछ? अरे बाबा, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी एक को दो, एक को नहीं, तो दूसरा मुंह नहीं बना लेगा। और ये सब मुझे पसंद नहीं। तानी को कोई ताना सुनाए तो
और तू ये नहीं समझेगा। अभी तेरा शादी नहीं हुआ है ना, इसलिए चुप कर। जो मैं लाई बस ठीक। हाँ माँ, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि अगले महीने तानी की शादी है, जिसके लिए हम लोगों ने 3 लाख ऑलरेडी लोन ले चुके हैं। अगर आप ऐसे ही खर्चे करते रहेंगे तो फिर आगे खर्चों के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। अरे पापा पैसा नहीं उड़ा रही हूँ, जो जरूरी है वही खरीदा बस। माँ लेकिन आपको जो भी करना है आप सोच समझ के कीजिए। अभी ठीक है, तू ज्यादा मत बोल। अरे नीलू, आ बाबा, आजा। अनन्या भी आई है। कैसी होगी? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? बैठना। ठीक हूँ। अरे इतना सब कुछ लाने का क्या जरूरत थी? अभी सगाई में भी तो कितना कुछ दिया था। दी, मेरी बहू के लिए जितना भी करूं कम है। अच्छा सुन, मैं भी ना थोड़ा तोहफा लेकर आई हूँ सबके लिए। दुर्गा पूजा आने वाली है ना, सिल्क का कुर्ता, बाकी सबके लिए साड़ी। अनन्या के लिए भी साड़ी लेकर आई हूँ। पता है कि आजकल के बच्चों को हमारे जैसा पसंद थोड़ी ना है, इसलिए ना मैं ये देख तो शिफॉन का साड़ी लेकर आई। ये आपने तकलीफ क्यों ली? वैसे भी आप जो कुछ भी देती वो तो लेना ही पड़ता ना। और वैसे भी आपके ऊपर बाकी सारे खर्चे भी तो हैं। मेरा मतलब है आप जो कुछ भी प्यार से देती मैं प्यार से ले लेती। दी, सारे रिश्तेदारों के लिए उपहार लेने की क्या जरूरत थी? क्या है ये सब? नीलू, तुम्हारा जैसा हैसियत तो नहीं है, लेकिन अभी लड़की की माँ हूं। जितना हैसियत है और जितना मन, बस उतना ही तोहफा लाई हूँ, ज्यादा नहीं है। अच्छा बाबा, जो करना है कर ले, षष्ठी में भी और शादी में भी। बस खुश? अरे चलो जल्दी करो, बहुत काम पड़ा है। चलो चलो। दादा ताड़ाताड़ी करो, वैसे भी पूजा में ज्यादा वक्त नहीं है, सारे मेहमान आते ही होंगे। काकी माँ लाइए, मैं मदद करवा देती हूँ। अरे ये देखो क्या हंसी मजाक चल रहा है। क्यों हंस रही है? अब माँ सारे काम हो गए हैं। कौला बहू को साड़ी से सजा दिया है और फूल की माला बना दी है, प्रसाद भी बना दिया है। और ढाकी, उसका क्या हुआ? कब आ रहे हो लोग? हाँ बाबा, ढाकी वाले शाम तक आ जाएंगे। और कुछ हाँ, एक काम है। माँ, ये क्या है माँ? ये दुर्गा माँ का हार है। गांगुली परिवार की बहुत पुरानी परंपरा है। षष्ठी के दिन ये हार दुर्गा माँ के गले में पहनाया जाता है और दशमी के बाद इसे बेचकर जो भी पैसे आते हैं ना, वो गरीबों में बांटे जाते हैं। बेटा, षष्ठी के दिन माँ को ये हार पहनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। हाँ, पहले घर की बड़ी बहू होने के नाते नीलांजना के हाथों ये शुभ कार्य होता था। पिछले 8 सालों से घर की बड़ी बेटी होने के नाते अनन्या ये जिम्मेदारी संभालती थी और अब इस साल से घर की होने वाली बहू के नाते ये जिम्मेदारी तुझे संभालनी है। षष्ठी के दिन दुर्गा माँ के गले में हार तू पहनाएगी। लेकिन ठाकुर माँ, माँ ठीक कह रही है, ये तुम्हारा हक है, तुम्हें मिलना चाहिए। इसे पकड़ो और ये भी ले लो। ये लो, ये तिजोरी की चाबी है। इस हार को तिजोरी में रख दो और शाम को पूजा के बाद चाबी मुझे वापस दे देना। लेकिन माँ इतनी बड़ी जिम्मेदारी। बाबा, 1 महीने के बाद तुझे ये जिम्मेदारी हमेशा के लिए निभानी है। ले ले। मैं इसे रख के आती हूँ। अनन्या, ओनू, तू कहीं बाहर जा रहा है? हाँ मैं काम था, बस 1 घंटे में आ जाऊंगा। मेरा एक काम करेगा? हाँ बोलिए। वो विचित्रा साड़ीज में मैंने ऑर्डर दिया है,
सबकी साड़ियों का पार्सल बन चुका होगा, बस उठा के लेके आना है। ठीक है, मैं ले आऊँगा। अच्छा सुन, अब तानी को भी अपने साथ ले जाए। माँ मैं ले आऊँगा तानी। अरे ओनू तू भी ना, हर बात तुझे खुलकर बतानी होती है। दुर्गा पूजा का समय है, दोनों का आशीर्वाद हो चुका है, अब अपनी पत्नी को अपनी तरफ से एक साड़ी नहीं दिलाएगा? माँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत साड़ियाँ हैं। मैं तानी, ऐसी गलती कभी नहीं करना। साड़ी के लिए कभी ना नहीं कहना, वरना फिर उम्र भर तरसती रह जाएगी साड़ी के लिए। और अभी से हर चीज पर अपना हक बना के रख, शादी के बाद काम आएगा। अब जाओ जाओ, दोनों जाओ, जल्दी आना। जाओ। ओनू, हाँ? सुन, कहाँ जा रहे हैं? तानी तेरे लिए साड़ी नहीं लेनी? ओनू, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, चल वापस घर चलते हैं। तानी वैसे भी दुर्गा पूजा में मुझे तुझे गिफ्ट देना है। बचपन में याद है ना, मेरे गिफ्ट भी तू ही ले लेती थी। मेरे पॉकेट मनी से आइसक्रीम खाती थी, पिक्चर देखती, तो अब क्या हुआ? अब भी मुझ पे तेरा उतना ही हक है। चल दादा, साड़ियाँ दिखाइए। नहीं नहीं, ये भी नहीं। बस मैडम, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हमारे पास। जितनी वैरायटी थी मैंने आपको दिखा दी। आप एग्जैक्ट बताओ आपको चाहिए क्या? हाँ तानी, तू एग्जैक्टली बता दे तुझे क्या चाहिए। तो अगर तुझे साड़ी नहीं लेनी तो हम लोग कोई और गिफ्ट ले लेंगे। ओनू, एक्चुअली जो मुझे चाहिए ना, वो यहाँ मिल नहीं रहा है। अगर मैं तुझसे कुछ और मांगूंगी तो तू दिला देगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियसली बता। तो ठीक है, मुझे तेरी वो पहले वाली हंसी वापस चाहिए। तानी, मैं पहले वाला अनुराग ही नहीं रहा, तो पहले वाली हंसी कहाँ से लाऊं? मैं गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ओनू, ये गिफ्ट तो मैं तुझसे लेकर ही रहूंगी, तेरी मुस्कुराहट वापस लाकर ही रहूंगी, चाहे जो भी हो जाए। अरे तापस, तुम? शुभ शास्त्री कहते हो? शुभ शास्त्री बेटा, आ जाओ। नहीं, बस वो मैं तो ये अंदर तो आओ ना बेटा, आ जाओ। काकी माँ, हाँ? ये माँ ने पैसे भिजवाए। लावणी भी ना पैसे लौटाने की बहुत जल्दी रहती है उसे। ना हम कहीं भागे जा रहे हैं, ना ही तुम लोग। फिर भी इनफैक्ट अष्टमी वाले दिन चैटर्जी स्ट्रीट वाली अंजलि में हम लोग मिलने ही वाले थे। पैसे तो मैं तब भी ले सकती थी, लेकिन काकी माँ, हिसाब किताब जितना जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा होता है। ठीक है बाबा, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। काकी माँ, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। चाहे कितना भी लेट हो, षष्ठी वाले दिन घर पे आए हो, मुंह मीठा किए बगैर मैं तो नहीं भेजने वाली तुम्हें। बैठो। काकी माँ, मौली नहीं घर पे? है ना, अंदर है, अभी भेजती हूँ। मौली, तापोश आया है, पूछ रहा था तुम्हारे लिए। अच्छा सुन, उसके लिए पानी और मिठाई तो लेके जाना। कैसी है तू? अच्छी हूँ। हाँ, उस दिन तुझे क्या हो गया था अचानक? तू प्ले के बाद चली गई थी। अच्छा, कल शाम को 5 बजे प्ले की रिहर्सल है, पहुंच जाना। कल आएगी ना, या फिर कल भी? आप मुझे बुलाने आए हैं? हाँ, तेरे बगैर प्ले कैसे हो सकता है? कल आना जरूर। और हाँ, काकी माँ को बोल देना मैं जा रहा हूँ, ठीक है? तापस अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर मुझे बुलाने के लिए यहाँ आए, और मैं भी जाने क्या क्या सोच रही थी। कल की लड़की
इस घर की बहू क्या बनने वाली है? मेरे सारे अधिकारों को अपने पैरों तले कुचलती जा रही है। जो अधिकार पिछले 8 सालों से मैं निभाती आ रही हूँ, वो अचानक तानी को दे दिया जाता है। क्यों? क्या गलती हो गई है मुझसे? क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? ऐसा नहीं है स्वीटहार्ट। भला तुम्हारी काबिलियत पर कोई शक कर सकता है? क्या मां नहीं जानती कि हर साल तुम दुर्गा पूजा की जिम्मेदारी कैसे संभालती? अनन्या, मैं मानता हूं कि इस बार तानी के कंधों पर सारी जिम्मेदारी डाली गई है, लेकिन एक तरफ से ठीक ही है। अनन्या, तानी इस घर की बहू है और तुम इस घर की बेटी। जाहिर है इस घर पर उसका अधिकार तुमसे ज्यादा है, और अगर अगले साल से उसको ये सारे अधिकार मिलने ही वाले हैं, तो फिर अगर इस साल से सारे अधिकार उसे मिल जाए तो इसमें इशू क्या है? अनन्या, प्लीज इसे इशू मत बनाओ। यूं समझ लो कि तुम्हारी माँ तानी को आने वाली जिम्मेदारियां सिखा रही है, इसलिए तो उन्होंने उसे तिजोरी की चाबी भी दे दी। और इसमें गलत भी क्या है? शादी के बाद तो सब कुछ तानी और अनुराग का ही तो है। फिर तो अनु की शादी के बाद हमें यहाँ रहना भी नहीं चाहिए। मुझे अनु से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो तानी, उसे मैं अपनी नजरों के सामने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मेरी बात तो अनन्या, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। मतलब 8 सालों से मैंने जो पापड़ बेले हैं वो ऐसे ही नहीं। मैं अपनी मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। ऑफिस में अनुराग का राज और घर में तानी का नहीं। अनन्या, ये मुझे मंजूर नहीं है। रिश्ता